मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपना अपना पक्ष भी हम रख सकते हैं। कुछ तो कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा भाई। अब सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा चीज? क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे तो, अब वो बच्चे भी नहीं है यहाँ पे जो आईसीयू वाले, इनका तुक्का आया रखूंगा या हार रखूंगा, ठीक है। और जो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब आप लोग भी हो, मैं कौन सी इनके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ भाई। हमें पूरे प्रदेश के युवाओं को देखना है कहाँ पर बेहतर हो। हम हमेशा वो उसके पक्ष में है कि मेरा ये नहीं कि मेरा आयुष्मान वाला दोस्त है, मेरे भाई का रिजल्ट आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, तो उसमें नहीं है भाई। हम तुम लोग एक गलत फहमी में हो। आज तक देखो उपाय इसमें दो हैं, और आप लोगों के लिए भी है, इनके लिए भी है, दोनों के लिए। ये फैसला होना है कोर्ट से, ठीक है। अब कोर्ट से देखो, मेरे पे केस होता तो हम इस पे सोचते कि भाई इसमें कुछ हम वो कर सके, क्योंकि मैंने 7 तारीख को सोचा था कि इसमें शायद मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी था, लेकिन हमने भी देखा राम कंडवाल के नाम पे नहीं है, मतलब अकेले मेरे से ये केस वापस नहीं हो सकता। फिर आपने 30 को बोला कि 30 को वापस ले लीजिए। 30 को वापस ही जब इनसे बात की ना, फिर जो लड़के हैं जिन्होंने केस कर रखा है, फिर मेरे वकील से बात की। वकील का भी ये कहना है कि इनको जो 14 लड़के हैं इनको करना पड़ेगा। 3 से पहले बढ़वा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, बच्चे ही कह रहे हैं। सुन तो लो पहले मेरी बात, एक बात मेरी बात सुनो। इसमें तरीका है जिसमें दोनों का तुरंत काम हो सकता है। एक तरीका ये है कि आप लोग की जो है, जो याचिका लगी वहाँ पर आप केस कर सकते हो। केस मतलब अपना भी आप वो कर दो, वकील खड़ा। ऐसे में क्या होगा, अगर जज को इनका जल्दी फैसला करना होगा तो वो तत्काल में फैसला कर देगा, और तुम्हारा अगर जल्दी फैसला करना होगा तो वहाँ भी वो तत्काल में फैसला कर देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर आएगा 2-3 जगह से। कहाँ से? एक तुम्हारे वकील से, एक सरकार के वकील से, एक आयोग के वकील से। वहाँ से बहुत तगड़ा प्रेशर इनको जाएगा। दूसरा, आपने अगर हर हफ्ते में आंदोलन प्रदर्शन करते रहे, ठीक है, तब भी तुम्हारे लिए भी उसमें बेनिफिट है, इनके लिए भी बेनिफिट है, लेकिन फैसला एक का होगा और वो जल्दी होगा। वो तभी होगा जब तुम वहाँ पर हाई कोर्ट में वो करोगे। अब मुझे करता है करना चाहिए। देखो मेरा काम है चीजें बताना। अगर आपने कहा कि दोबारा पेपर और फिजिकल, हमने तो वो पेपर दे दिया, हमारे पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा हाई था। पटवारी का पेपर देख लो, किसी भी पेपर दोबारा वो फिर हाई कोर्ट में इस तरीके से पेपर नहीं दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो गए। हमने अच्छे से नेगेटिव मारे हैं, और नेगेटिव का हमें पता है नॉर्मलाइजेशन में कितना दिक्कत होगी। हमने जो पेपर दिया उसके मानक, और अगर नया पेपर होता है उसके मानक कौन निर्धारण करेगा कि एक जैसे पेपर है? उसमें हमें इतना नुकसान होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। जब एज बढ़ जाए तो पेपर सब बिल्कुल बढ़ता है। बहुत बढ़िया, वो चीज बहुत अच्छी है कि एक ही पेपर हो सबका। तो यार वही ना, नहीं नॉर्मलाइजेशन यार, एसएससी जीडी का पेपर कौन सा हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा इसका? वही ना, आपस में लड़के कोई लड़ कोई नहीं रहा। सुनो तो, इसमें देखो कोई लड़ कोई नहीं रहा। देखो यार, हम भी देखो हमारी एज भी जाएगी। राम भाई, एक मैटर हो रहा है कि अगली बार हमें मंजूर है। नहीं लड़ो मत, लड़ो नहीं। देखो हम लोगों को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि देखो आप हमारे बड़े भाई हो, है ना। ऐसा है कि तो तुम भी लोग भी जानते हो कि इनका भी एक चीज़ें हैं, और आप भी जानते हो कि भाई इनका भी है। आप ये भी जानते हो कि हमारा मतलब तुमने कोर्ट में केस डाला है, इसलिए इनका रिजल्ट रुका हुआ है, ये भी तुम लोग जानते हो। और आप लोग भी ये जानते हो कि इनकी वजह से जो है तुम्हारा ये रिजल्ट रुका हुआ है। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब समाधान इसका क्या होगा? ये तो ये चाहेंगे कि नहीं भाई नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ता है। भाई जी सुनो, जो नई भर्ती आएगी ना, पहले तुम इसको कंप्लीट करवा दो। नई भर्ती आएगी, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं।
ये तो कोर्ट की गलती है ना, पेपर कोर्ट ने करवा दिया। जो भी बोलेगा हाथ खड़े करके बोलेगा, ऐसे फिर तुम भी बोल रहे हो इधर, वो भी बोल रहे हैं, ऐसे में हाँ एक मिनट पहले मुझे बोलने दो फिर बोल लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक अभी हम यहाँ पर थे कि तुम लोग चाहोगे नहीं हो, ये लोग चाहेंगे नहीं इनका नहीं हो, ठीक है ये चीज़ है एंड में, लेकिन फैसला निकलना भाई बहुत जरूरी है। इसलिए प्रदेश में पहले भी साला यहाँ पर भर्तियाँ नहीं आती, ठीक है, और रोजगार मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अवसर मिलना भी जरूरी था, वो भी जरूरी था। और उसके लिए भाई तुम लोग जानते हैं कि हमने अनशन किया, बहुत सारी चीजें की, क्या क्या नहीं किया बताओ उस भर्ती को लेकर। हमने भी ऐसे नहीं है ना, हमने भी ऐसा है ना, 2021 के बाद एक बोलने का एक आदमी वहाँ से बोलेगा राम भाई जब तक रेल वाले नहीं हुआ, एक आदमी यहाँ से हमने भी बोला ऐसा नहीं है, तुम मेरी वीडियो उठा लेगा, मैंने उसमें बोला कि एज बढ़ाओ, हमने बोला था फिजिकल कराओ पेपर साथ में हो जाए, लेकिन जब पेपर हो चुका है अब तो इसका ऐसे नहीं हो सकता कैंसिल होगा, दोबारा से अब रिटर्न करवाएंगे दूसरे बच्चों का फिजिकल, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक पेपर एक सॉल्यूशन यही है, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है जो भर्ती हो चुकी, देखो नई भर्ती आ रही है ना, उसमें एज बढ़ रही है, ठीक है, उसमें एज बढ़ाओ, हम भी साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो भर्ती हो चुकी है उसका रिजल्ट अब तो निकलना चाहिए, क्योंकि जो ये 2000 युवा है, 2000 युवा है ये भी बेरोजगार है, जो 2000 युवा है ये भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, इनके पास भी रोजगार नहीं, ये भी परेशान है, एक साल तो इस भर्ती को खींच ही लिया, ठीक है, इनको तो मौका मिल भी जाएगा। पहले बात सुन लो, बात सुन लो, भर्ती की सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, परिणाम आना बाकी है, उसका तो परिणाम आना ही चाहिए, वो तो गलत हाँ इनकी बात सुन लो, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, परिणाम आना बाकी है, उसके लिए तो हम नहीं बोले बाकी आगे आने वाले हम नहीं बोल रहे, मेरा जो पक्ष है ना, अच्छा एक पहले एक इधर से बोल रहा है फिर उधर से बोल, ध्यान से बोल